नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। फार्मर सीएम यानी कि एक्स सीएम उमर अब्दुल्ला साहब का एक बड़ा बयान आया है, जिसमें ये कहें कि उनका ये कहना है कि रोजे के टाइम यानी कि इफ्तारी के टाइम जो लाइट का कट होता है वो जो है वो बीजेपी करवा रही है। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में काफी दिनों से जो है लगातार पावर क्राइसिस बढ़ता जा रहा है और अनशेड्यूल्ड पावर कट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जिससे पूरे जम्मू कश्मीर की जनता में काफी ज्यादा गुस्से की लहर भी जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच एक्स सीएम उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक बड़ा बयान आया है, जिसमें यह कहा गया है कि रोजे कि जब रोजा खत्म होता है तो इफ्तारी के टाइम जो लाइट का कट होता है वो बीजेपी करवा रही है। और इसके साथ ही इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि यानी कि मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं वो भी जो हो बीजेपी ही उतार रही है। इन सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से रणवीर सिंह पठानिया जी हैं। पठानिया साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, आपने अपने चैनल के साथ, पोर्टल के साथ मुझे आपके जितने भी दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उनके साथ मुखातब होने का मौका दिया। नमस्कार साहब। जो बयान जो एक्स सीएम उमर अब्दुल्ला की जानिब से आया है, बीजेपी पर लगातार जो है वो कश्मीर के लीडर्स जो है यानी कि अपोजिशन पार्टी जितनी भी हैं वो लगातार जो है वो हमलावर हो रही हैं। आपका इस बयान को लेकर क्या कहना है कि यानी कि इफ्तारी के टाइम जब रोजा खत्म होता है उसके बाद कहीं ना कहीं जो लाइट का कट होता है वो बीजेपी करवा रही है और लाउड स्पीकर जो मस्जिदों से उतारे जा रहे हैं वो भी बीजेपी उतार रही है? खिसियानी बिल्ली और खंबा नोच रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप सबके ध्यान में रहे कि पूरे नॉर्थ इंडिया इस वक्त एक बिजली के संकट से जूझ रहा है और जितने भी नॉर्थ इंडिया के जितने भी मेजर शहर हैं, हर जगह ये बिजली का एक अनप्रेसिडेंटेड, इसमें दो तीन इसके कारण है। एक तो एकदम एक्यूट गर्मी और वक्त से पहले गर्मी पड़ी है, जिससे बिजली की खपत एकदम बढ़ी है। दूसरा, यूक्रेन वाले युद्ध के साथ कोयला सप्लाई हमारी जो है वो भी उसमें इफेक्ट हुई है। और तीसरा, जो देयर इज ए टेक्निकल इशू और देयर इज ए टेक्निकल प्लान, उस टेक्निकल प्लान में आने के लिए बिजली विभाग की ओर से भी ये मेरा मानना है कि जिस ये प्रिपेयर्ड नहीं थे कि इस तरीके की एकदम जिसे कहते हैं कमी बिजली की हो जाएगी। लेकिन माननीय उमर अब्दुल्ला साहब को इसमें भी सांप्रदाय, धर्म, जाति और क्षेत्र की राजनीति का जिसे कहते हैं कहीं ना कहीं परछाई, कहीं ना कहीं उनका क्या प्रतिबिंब कहीं ना कहीं दिखाई देता है। क्या करे बेचारे, जिस पॉलिटिकल पार्टी से, उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम ही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सबके ध्यान में रहे था और जिसका सिर्फ एक सांप्रदायवाद की फाउंडेशन पे, की नींव पे ये पॉलिटिकल पार्टी बनी थी। और इस पार्टी ने महाराजा के खिलाफ जो एजिटेशन का बेसिक मूल मंत्र जो वही था कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी क्षेत्र में एक हिंदू राजा क्यों। लेकिन बात यह है कि महाराजा हरि सिंह जितना जम्मू कश्मीर का हिंदू, उतने ही जम्मू कश्मीर के मुसलमान, पहाड़ी, जाट, गुज्जर, तो हर तबका, सिख, ईसाई, जम्मू कश्मीर का महाराजा हरि सिंह उतने ही पॉपुलर थे जम्मू कश्मीर में। एसी नेशन कॉन्फ्रेंस ने एक सांप्रदायिक घटना और इस सांप्रदायिक घटना का दोषी जिसको जेल में डाला गया और उस जेल को छुड़वाने के लिए उस क्रिमिनल के जो साथी थे जिन्होंने जब जेल तोड़ने की कोशिश की तो फिर वो पुलिस की क्रॉस फायरिंग में मारे गए कुछ लोग, उनकी मौत को आज तक भी नेशन कॉन्फ्रेंस मार्टियर्स डे, जुमे शहीदा के नाम से मनाती थी। ये छोटा सा मैं मुद्दे से हट के आपको ले गया, लेकिन ये बड़ा अफसोस है। और मैंने बजाते खुद मैं उमर साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। विधानसभा में मुझे मौका मिला उनके साथ मुखातिब होने का, क्रॉस वाद विवाद करने का, राजनीतिक जिसे कहते हैं विषयों पे बड़ी प्रखरता से अपनी बात रखते हैं। लेकिन भगवान जाने कि 5 अगस्त 2019 के बाद हो क्या गया है इन्हें। लाउड स्पीकर्स उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ मस्जिदों से नहीं, शुरुआत गोरखपीठ से शुरू की है, जिसके महामंडलेश्वर और जिसे कहते हैं इंचार्ज हैं श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। क्या हिंदुओं के धार्मिक संस्थान, मुस्लिम भाइयों के धार्मिक संस्थान, क्रिश्चियनों के, सिखों के मैरिज के हॉल्स, सत्संग घर या को सर्कस के को ऐसे भी जहां पे एक तो जो लाउड स्पीकर की जो लिमिट है वो फिक्स की गई है कि इस डेसिबल, इस लेवल का इतना। आप ठीक है, आप प्रार्थना करें, हर एक आदमी प्रार्थना करे, भगवान को याद करे और भगवान के करीब रहे, ईश्वर के करीब रहे, खुदा के करीब रहे। लेकिन उसका मतलब नहीं है कि क्षेत्र में एक
एक एक उपद्रव और डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, और कहीं ना कहीं उससे आपसी अंतरकला जिसे कहते हैं स्कर्मिश का, स्ट्रगल का भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं। हनुमान चालीसा वर्सेस अजान का एक इशू, एक खामखा एक देश में पनप रहा था, कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट इसको चला रहे थे, तो उत्तर प्रदेश में कामयाबी से इंप्लीमेंट हुआ। और वहां के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की अगर आप स्टेटमेंट देखें, 36,000 ऐसे जो लाउड स्पीकर को इफेक्ट किया, जिसमें से 25,000 लाउड स्पीकर रिमूव किए गए, और तकरीबन 11,000 ऐसे हैं जिनकी आवाज मध्यम की गई, डिम की गई, ताकि पब्लिक न्यूसेंस ना हो, कहीं ना कहीं सेंस ना हो। और हर एक ने पूरे देश भर में किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया है, सिवाय माननीय उमर अब्दुल्ला के, जिनको बिजली जाने को रमजान के साथ जोड़ते हैं और लाउड स्पीकर्स को एक धर्म विशेष के साथ जोड़ते हैं। साहब, उन्होंने इतना ही नहीं कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि एनसी पीडीपी कांग्रेस जो है वो एक साथ मिलकर यानी कि बीजेपी को आने वाले इलेक्शन में जो है वो कामयाब नहीं होने देंगे, और बीजेपी का सीएम भी जो है वो नहीं बनने देंगे। क्या लगता है? क्या करें बेचारे, उनका विश्वास नहीं बन रहा चुनाव में उतरने के लिए, कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा। उनके जो बड़े बड़े वशिष्ठ और परम विशिष्ट मित्र हैं उनको छोड़ के जा चुके हैं। जनता में उनकी साख जो है अपने बिल्कुल एक लोएस्ट जिसे कहते हैं लेवल पे पहुंच गई है। विश्वास नहीं है कि खुद भी जीतेंगे कि ना जीतेंगे, तो अब इस तरीके के नए नए शगुफे लेके आ रहे हैं। पीपल्स ये पीकेजीडी लेके जिला परिषद का चुनाव भी लड़े थे, आपने देख लिया, भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी उनको मात दी थी। और आने वाले असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, सिवाय ये जिसे कहते हैं कि एक घिसे पिटे नारों और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फजी लॉजिक, इसके अलावा कुछ नहीं है उनके पास। जम्मू कश्मीर का नौजवान सड़कों पर है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। क्या लगता है कि बीजेपी के लिए जो हो आने वाले वक्त में दोबारा से सरकार बनाना कोई आसान बात रहेगी? देखिए, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और जम्मू कश्मीर के लोगों पर, विशेषकर जम्मू कश्मीर के युवाओं पर पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को मौका देंगे। हाँ, सरकार को चलाना आपने ठीक कहा उसमें, और सरकार को रन करना, और जितने भी इन पिछले 6-7 दशकों में पाप पुरानी सरकारों ने किए। पहला पाप ये हमारे जो बेचारे डेली वेजर लोग, 1994 के बाद कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं आई, एनएचएम वाले, रेबरे खेल, मनरेगा या इस तरीके एनवाईसीज, ये जितने भी खिते हैं, मैं किसी का नाम छोड़ भी गया हूं अगर तो, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स वगैरह, सारे जो विशेषकर लोग हैं, इन यूथ को बनाने के लिए कोई कंक्रीट पॉलिसी थी नहीं, डेली वेजेस को पक्का करने के लिए कोई पॉलिसी थी नहीं। इन सभी विषयों पर बार बार करके और एक बाई एक, 1 बाई 1 करके इन सभी विषयों को हल करना है, और भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध भी है और कटिबद्ध भी है इसमें। और जम्मू कश्मीर को पूरे वर्ल्ड का में तो है ही है, जम्मू कश्मीर का नाम है कि, लेकिन जैसे पूरे देश का मुकुट है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हर क्षेत्र में भी पूरे देश का मुकुट बन के उभरे, जम्मू कश्मीर टीम लीडर बन के उभरे, जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में पूरे देश भर में टॉप करे। ये इन प्रायोरिटीज के साथ, इस मैनिफेस्टो के साथ, घोषणा पत्र के साथ, और इन जिसे कहते हैं एक इमेजिनेशन के साथ, इस विजन के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरेगी, और जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी को जरूर समर्थन देंगे। फिलहाल बिजली में ये एक जिसे कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड जो पूरे नॉर्थ इंडिया में जो हुआ, और लोगों को से हम थोड़ी तकलीफ जरूर हो रही है। हम लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही इसका सोल्यूशन, 207 एडिशनल मेगावाट बिजली जम्मू कश्मीर को केंद्र की ओर से ट्रांसफर की गई है। अब उस रिलीज में और उसको ग्राउंड पे एक्चुअलाइज होने में इट वर्चुअली टेक्स टाइम, लेकिन ठीक हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा ये। और बिजली के साथ साथ पानी क्राइसिस भी है, चूंकि वाटर पंपिंग मशीन वगैरह उतना प्रॉपर काम नहीं कर पा रही, तो थोड़ा टफ वक्त है, लेकिन आई एम होपफुल कि हम सभी मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। मोदी जी के दौरे से जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी उम्मीदें थी कि इस बार कोई बड़ी सौगात जो वो जम्मू कश्मीर को दी जाएगी। डेली वेजर्स के 75 पे बढ़ाए गए हैं, और पेट्रोल डीजल की बात करें तो पेट्रोल इस वक्त 106 के पास जो है वो जा रहा है पर लीटर के हिसाब से। तो क्या लगता है कि 75 रुपए से बढ़ाने से उन्हें जो है वो राहत मिल पाएगी? देखिए, वेलकम स्टेप है। इतिहास में कभी भी न्यूनतम दिहाड़ी, मिनिमम वेज 75 रुपए से कभी भी उसको जंप नहीं मिला, पहले तो उसका स्वागत करना चाहिए। उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो परेशानियां, जो दुश्वारियां उन्होंने कहा कि आपके पूर्वजों को हुई, वो मैं कोशिश करूंगा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, विशेषकर कश्मीर के नौजवानों को आने वाले दिनों में ना हो। और एक डिटेल्ड, एक खाका, एक मैप, संकल्प से लेकर सिद्धि, जिस जैसे प्रधानमंत्री जी ने वहां पे कहा,
इस आज़ादी के अमृत महोत्सव साल में संकल्प से लेकर सिद्धि तक हर विषय में, हर टॉपिक में, हर खित्ते में उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर इसमें टॉप करे। एक ओपन सी बात है कि चुनी हुई सरकार नहीं है, और चुनी हुई सरकार, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, डीडीसी हैं, बीडीसी हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, लेकिन चुनी हुई सरकार नहीं है। और अगर चुनी हुई सरकार नहीं तो डोगमा ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहते हैं वो भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों की, जिसे कहते हैं, एक एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करना, सरकार को लोगों के एस्पिरेशंस के साथ चलाना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा एक मुश्किल, एक गैप, एक जैसे जरूर रहता है। आई एम होपफुल कि ये सारे जो विषय हैं, सारे जो संशय हैं, एक बार सरकार आ जाए, और एकदम भी नहीं, कोई जादू का डंडा नहीं होगा सरकार के पास कि वो डंडा घुमाएगी, और सारे आहिस्ता आहिस्ता करके इनको इशू पे, धरातल पे, जमीन पे, इनको ऑन ग्राउंड इनको डील करके हर एक विषय को डील करेंगे। और होपफुल कि जम्मू कश्मीर उस दलदल से, उस मोराज से बाहर आएगा जिसमें वो पिछले 6, 7, 7, 8 दशकों से था। प्रधानमंत्री जी का नारा सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये आज घर घर का नारा है, ये घर घर की आवाज है, और इसी नारे के नाम पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, और जम्मू कश्मीर के लोग जो भारतीय जनता पार्टी का साथ और समर्थन देंगे। पठानिया साहब, आखिरी सवाल रहेगा, कश्मीर को लेकर जो है वो बीजेपी की हमेशा ये कोशिश रही है कि कश्मीर का जो यूथ जो है वो इधर उधर जो भड़क रहा है उसे सही रास्ते पर लाया जाए। शाह फैसल की बात करें तो दोबारा से जाने की, जहां पहले वो एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि आईएएस ऑफिसर रह चुके थे, उसके बाद उन्होंने उससे जो है वो रिजाइन करके कहीं ना कहीं खुद की पार्टी बनाई थी, लेकिन अब दोबारा से वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का अहदा जो है वो संभालने जा रहे हैं। क्या लगता है कि बीजेपी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है? देखें, इसमें कामयाबी वाली कोई इतनी बड़ी कोई बात नहीं, लेकिन शाह फैसल मेरे एक पर्सनल फ्रेंड है, मेरे एक पर्सनल दोस्त हैं, और एक अच्छे व्यक्तित्व के, जिसे कहते हैं, स्वामी है, मालिक हैं। और मैं आई होप कि ये जो थोड़ा सा गैप उनका आ गया, और इस थोड़े से गैप में, थोड़े से ब्रेक के बाद अपने पोटेंशियल को, अपनी एनर्जी को, अपनी पॉजिटिविटी को और अपने एक्सपीरियंस को इस जम्मू कश्मीर और इस देश की सेवा में ज़रूर लगाएंगे, जिससे देश को और जम्मू कश्मीर को भी लाभ होगा, और नए आयाम स्थापित करने की ओर मुझे लगता है शाह फैसल चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पठानिया साहब आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी से रणवीर सिंह पठानिया जी हमारे साथ थे, सवालों का जवाब तफसील से दिया है, और उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर भी करारा जवाब जो है वो उमर अब्दुल्ला जी को दिया है। आप लोग अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।